हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिनों के बाद फिर से ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि छठ पूजा था ना, इसीलिए ज़्यादा बिजी थे। और ऊपर से छठ पूजा में इतना सारा काम होने के बावजूद इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाई। और आज छठ पूजा है, मतलब छठ पूजा का दिन का बात है। तो मैं रेडी हो रही थी छठ पूजा घाट पे जाने के लिए। शाम का टाइम जो होता है ना, घाट पे जाने के लिए रेडी हो रही थी। होने के बाद शाम लगभग 3:30 हो रहा था, तब भैया मम्मी पूरा फैमिली के साथ हम लोग घाट पर निकल गए। और ब्लॉग उतना अच्छा से बना नहीं पाए क्योंकि कुछ दिक्कत था। पहले नंबर काम इतना था ना, फ़ोन पकड़ने को मिल ही नहीं रहा था। और मेरा ही फ़ोन सबसे ज़्यादा, सब लोग इधर इधर ले के फ़ोटो उठाना, वीडियो बनाना, तो मेरे को बहुत कम मिला छठ पूजा में फ़ोन। इसीलिए मैं वीडियो उतना बना नहीं पाई, नहीं तो बहुत बनाई होती। हमेशा मेरा छोटा वाला भैया के पास रहता था मेरा फ़ोन। तो ये है हमारा छठी मैया का घाट। तो क्योंकि हमारा मतलब गांव का 3-4 भाग में होता है छठ, सब लोग एक जगह छठ नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, जो भी है 10-15 जो लेडीज़ है हमारे गांव के औरतें, तो वहाँ हम वहाँ जाके हम लोग छठ करते हैं। तो हमारा यहाँ नदी नहीं है, इसीलिए हम लोगों को ऐसे छठ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर नदी नहीं है। और बड़ा बड़ा पोखरा भी होता है, यहाँ पर नहीं है क्योंकि पहाड़ है ना। तो ये पहाड़ ऐसे लगा है कि यहाँ पर नदी नहीं है। नदी का होगा तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, कम से कम लगभग 6 किलोमीटर दूर जाने से बाद मिलेगा नदी। इसीलिए अब उतना दूर तो जा नहीं सकते, इसीलिए हम लोग अपना गांव में ही एक मंदिर है, वहाँ अपना मंदिर के पास ही कर लेते हैं छठ पूजा। तो भैया भाभी दोनों अर्घ ले रहे हैं, देख रहे हो मेरा भैया है और भाभी है। और अर्घ लेने के बाद ये है रात का टाइम का, तो यहाँ पर गीत स्टार्ट हो गया था गाने वाने का। तो वो दीदी बोल रही थी कि तुम भी गाओ अपना हस्बैंड के नाम दे। मैं कंफर्टेबल ही नहीं होती हूँ, शर्म आता है क्या बोलूँ। फिर भी उन लोगों के साथ साथ गीत गा रही थी। तो क्या बोलूँ, उतना अच्छा तो गाना नहीं आता है, फिर भी हाँ कोई गा रहा है तो पीछे पीछे सुन के गा लेती हूँ उसी में। तो आप लोग भी गीत वोत गाते हैं कि नहीं छठ पूजा में, बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो गाइस आप लोग बेइज्जती मत कीजिएगा, ठीक है। मुझे गीत तो उतना नहीं आता है, फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ क्योंकि अब शादी होने वाला है। तो गाना कभी भी घर पे मेरा पूजा पाठ होगा, जो भी होगा तो मैं भी गाऊँगी। अच्छा लगता है गीत उत करना, इसलिए मैं ट्राई करती रहती हूँ कि थोड़ा बहुत सीख लूँगी शायद, है ना। अपना घर पे ही सीख लूँगी, फिर वहाँ सासू मम्मी के साथ जा के गीत उत गाऊँगी। और हाँ बात छठ पूजा का, तो छठ पूजा हमारा यहाँ सब लोग करते। कुआरा लड़का है तो वो भी करता है, और कुआरी लड़कियाँ है तो वो भी करती है। यहाँ पर लड़का लड़कियाँ सब करते हैं, शादीशुदा हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ों से। बेबी हुआ है नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भाभी है
मेरी भाभी अपनी मम्मी के घर पे छठ पूजा करती थी। उनका शादी नहीं हुआ था तब भी करती थी। मेरा भैया से शादी नहीं हुआ था तब भी करती थी। मेरे घर पे आने के बाद भी उनका बेबी नहीं हुआ था तभी भी करती थी। बेबी हो गई फिर भी कर रही है। उनका ये नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि मेरा बेबी होगा शादी होगा तभी छठ पूजा होगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। पता नहीं कहाँ पर क्या होता है नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ सब करते हैं। और मैंने आज एक वीडियो भी डाला है तो उसमें आप लोग देखे ही होंगे। यहाँ पर 7-8 लड़कियाँ व्रत रखी थी और औरत जितना 13-15 औरत थी तो सब व्रत रखी थी। लड़कियाँ 7-8, लड़का 10-12 होगा, ऐसा वो भी व्रत रखा था। लेकिन अपना ऊपर डिपेंड होता है किसको रखना है किसको नहीं रखना है, ठीक है। ये नहीं है कि शादीशुदा होना ही ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं क्यों हंस रही हूँ, आप लोग सोच रहे हैं हंस क्यों रही हो, तो हंस इसीलिए रही थी ना कि यहाँ पर जितना थी ना सब मेरे भाभी लगती है पहले नंबर। और ऊपर से बोल रही थी तुम 2 दिन से भूखी प्यासी हो फिर भी तुम इतना चिल मार रही हो, तुमको तो कुछ असर ही नहीं दिख रहा है। लेकिन पता नहीं मैं भी खुश हूँ, पता नहीं छठी मैया की कृपा से मैं इतना खुश थी और अच्छे से सब ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं कहाँ से इतना एनर्जी आया था, शायद यही बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को दिल से मानो ना तो भगवान भी साथ देते हैं, वही है शायद। मैं पूरा बिंदास, ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा 3 दिन का व्रत है जो चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा था। मैं हमेशा जैसे नॉर्मल रहती उससे मैं वैसे ही थी, कुछ असर नहीं दिख रहा था। तो इसलिए सब लोग मुझे ही बोल रहे थे कि नोटिस कर रहे थे कि तुम कैसे कर पा रही हो। मैंने कहा पता नहीं, मैं भी बोल रही तो क्या ही बताओ। और रात के टाइम था लगभग यही 7 बज चुका था, 7:30 बोल सकते हैं। घाट से निकले हम लोग, घर पे गए 8 बजे ऐसा टाइम पे। क्योंकि यहाँ पर जितना भी वो थी भाभी सब थी बोल रही थी कि और टाइम रुको, घर पे जाके क्या ही करेंगे, नींद भी तो नहीं आएगा ना, और टाइम बिताते हैं यहाँ पर, गीत वोत गाते हैं। और मेरे भाभी को मेरे को फोर्स कर रही थी कि डांस करो। मुझे तो डांस आता होता नहीं है। मैंने अपना भाभी को बोला कि आपको डांस करना है ना तो करिए, ठीक है, और हम वीडियो बनाएंगे। तो नहीं, इतना भी नहीं है एनर्जी। कहाँ भाभी का तो एनर्जी ख़त्म हो चुका था। शाम का ही टाइम बोल रही थी मेरा हालत ख़राब है। तो अभी तो 8 बज चुका है, मैं सॉरी 7 बज चुका है। तो सोच रहे थे कि अब घाट पे जाएंगे, क्योंकि घर से फ़ोन भी आ रहा था। भाभी का छोटी सी बेबी है तो मम्मी मेरे घर पे लेके चली गई थी और बार बार रो रही थी मम्मी किधर है, ढूंढ रही थी। और हमारे यहाँ एक चीज़ है ना कि आप लोगों को पता नहीं होगा पर क्या है कैसे होता है। हमारा मतलब जो यहाँ गाँव है, हमारे गाँव के आधा लोग उधर छठ करते आधा लोग इधर करते, पता नहीं क्यों। और पता नहीं कोई इंसान था जो कमेंट किया था कि वाइट साड़ी पहनी हो तुम, इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट की थी। तो कहाँ कौन सा पुथी पत्र में लिखा हुआ है कि वाइट साड़ी शुभ नहीं होता है। वाइट साड़ी और शुभ होता है पूजा के लिए, ठीक है। डायरेक्ट पूरा वाइट होना नहीं चाहिए, उसमें साइड में रेड पिंक ब्लू जैसा कुछ भी कलर होना चाहिए। और मेरा साड़ी में तो ऑलरेडी ब्लाउज पिंक है, सब किनारे किनारे में पिंक है, तो क्या है, क्या दिक्कत है। पता नहीं कैसा कैसा लोग है यार, कुछ जानते नहीं हैं और कमेंट करने आ जाते, कुछ भी नहीं पता है कैसे होता है क्या नहीं होता है। और पहले नंबर तो अपना शक्ल भी दिखाने में शर्म करता है इंसान, वो क्या जानेगा, बाहर भीतर निकलेगा तभी ना पता होगा। पता नहीं कभी निकले है कि नहीं घर से, क्या ही बोले। कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोले। हमारे यहाँ जो होता है हम लोगों का घर पे जो चलता है हम वही करेंगे, ठीक है। जिसको जो लगे लगते रहे, तीखा लगे मीठा लगे। मेरा कमेंट का रिप्लाई सबको तीखा ही लगता है, सच बोलती हूँ ना इसीलिए। तो गाइस सुबह का छठ पूजा ख़त्म हो चुका है, मैं अभी प्रसाद खा रही हूँ और लास्ट टाइम सब लोग चले गए हैं। भाभी अभी जस्ट निकली, भैया भी गले, और बच गया था जो सुबह लेके आए थे बैठने के लिए, वही बच गया था तो मैं यहाँ पर उठाने के लिए आई। तो ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आप लोगों का जो जो कमेंट करना होगा कर लीजिएगा, आप लोगों का सवालों का जवाब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूँगी, ठीक है। क्योंकि क्योंकि टाइम नहीं है अभी,
क्योंकि घर वर जाओ के चीज़ें ख़त्म करना है, काम करना था, इसीलिए मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी, ठीक है।